दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा चुकी है। माफियाओं से हमदर्दी निभाते निभाते अखिलेश यादव इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के लिए बेहद हल्के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर शब्दों की मर्यादा तोड़ दी है। अखिलेश ने सीएम योगी को ही घुसपैठिया बता दिया है। लगातार 8 सालों से यूपी सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव फिर से पावर हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ना उठा पाने की कसक अब उनके सर चढ़कर बोल रही है। इसलिए अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए शर्मनाक बयानबाजी की है। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। दरअसल देश में मौजूद घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चल रही है, जबकि विपक्षी दल एंटी घुसपैठिया मुहिम का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि घुसपैठियों के नाम पर गरीब मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष को मुस्लिम घुसपैठियों में अपना वोट बैंक नजर आता है, इसलिए कई बार विपक्षी नेता घुसपैठियों के साथ खड़े नजर आते हैं। ताजा मामला भी घुसपैठियों को लेकर केंद्र और यूपी सरकार की सक्रियता से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश से घुसपैठियों को लेकर एक बयान दिया है। इसी बयान के बाद अखिलेश ने आपा खो दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बताते हुए उन्हें प्रदेश से निकालने की मांग करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? अखिलेश यादव की बेतुकी बयानबाजी सोशल मीडिया पर भी जारी है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने अलीगढ़ की एक घटना का रेफरेंस देते हुए इशारों में बीजेपी सरकार की तुलना आवारा सांड से की है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, बहुत हुआ, अब सांड राज का अंत होना चाहिए। अखिलेश के इस बेतुके बयान के बाद उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर तंज किया है। आचार्य कृष्णन ने कहा कि मुलायम सिंह कट्टर विरोधियों का भी सम्मान करते थे, लेकिन राहुल गांधी की संगत से अखिलेश की सियासी समझ गड़बड़ा गई है। अखिलेश यादव जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहा, जबकि अखिलेश यादव जी खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो भाषा का स्तर गिराया जा रहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहना, मुझे लगता है राहुल गांधी जी की संगत में रहते रहते राहुल गांधी जी की जो सोहबत है उसका असर अखिलेश यादव जी के ऊपर पड़ गया है। अखिलेश के इस तरह के बयान का हर प्लेटफॉर्म पर विरोध हो रहा है। यूपी चुनाव में 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से चुनावी मूड में आ गए हैं और बीजेपी को घेरने के चक्कर में बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा चुकी है। माफियाओं से हमदर्दी निभाते निभाते अखिलेश यादव इस कदर आगे बढ़ गए कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के लिए बेहद हल्के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर शब्दों की मर्यादा तोड़ दी है। अखिलेश ने सीएम योगी को ही घुसपैठिया बता दिया है। लगातार 8 सालों से यूपी सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव फिर से पावर हासिल करने के लिए तड़प रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ना उठा पाने की कसक अब उनके सर चढ़कर बोल रही है। इसलिए अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए शर्मनाक बयानबाजी की है।
जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। दरअसल देश में मौजूद घुसपैठियों को निकालने की मुहिम चल रही है, जबकि विपक्षी दल एंटी घुसपैठिया मुहिम का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि घुसपैठियों के नाम पर गरीब मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष को मुस्लिम घुसपैठियों में अपना वोट बैंक नजर आता है, इसलिए कई बार विपक्षी नेता घुसपैठियों के साथ खड़े नजर आते हैं। ताजा मामला भी घुसपैठियों को लेकर केंद्र और यूपी सरकार की सक्रियता से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश से घुसपैठियों को लेकर एक बयान दिया है। इसी बयान के बाद अखिलेश ने आपा खो दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बताते हुए उन्हें प्रदेश से निकालने की मांग करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? अखिलेश यादव की बेतुकी बयानबाजी सोशल मीडिया पर भी जारी है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने अलीगढ़ की एक घटना का रेफरेंस देते हुए इशारों में बीजेपी सरकार की तुलना आवारा सांड से की है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, बहुत हुआ, अब सांड राज का अंत होना चाहिए। अखिलेश के इस बेतुके बयान के बाद उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर तंज किया है। आचार्य कृष्णन ने कहा कि मुलायम सिंह कट्टर विरोधियों का भी सम्मान करते थे, लेकिन राहुल गांधी की संगत से अखिलेश की सियासी समझ गड़बड़ा गई है। अखिलेश यादव जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहा, जबकि अखिलेश यादव जी खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो भाषा का स्तर गिराया जा रहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहना, मुझे लगता है राहुल गांधी जी की संगत में रहते रहते राहुल गांधी जी की जो सोहबत है उसका असर अखिलेश यादव जी के ऊपर पड़ गया है। अखिलेश के इस तरह के बयान का हर प्लेटफॉर्म पर विरोध हो रहा है। यूपी चुनाव में 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से चुनावी मूड में आ गए हैं और बीजेपी को घेरने के चक्कर में बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।